जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक टीयर 2 के जो डिफिकल्ट मॉक्स दिए हुए हैं उसमें से मॉक नंबर 1 के क्वांट के सॉल्यूशंस के बारे में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, चाहे आपने ये मॉक अटेम्प्ट किया हो या ना अटेम्प्ट किया हो। आप इनके सॉल्यूशन को देख के जाना कि अगर हमारे मेंस के अंदर इन क्वेश्चंस की टाइप में से कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमें वहां पर सोचना कम पड़ेगा और हम क्वेश्चन को इजीली जल्दी कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो हमारे पास a बराबर कुछ दिया हुआ है और b बराबर कुछ दिया हुआ है। पूछा गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, ए और बी को अगर ध्यान से देखो तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ए में लिखा है √6 - 2 ऊपर लिखा है और √6 + 2 नीचे लिखा हुआ है। बी के अंदर √6 + 2 ऊपर लिखा है और √6 - 2 नीचे लिखा हुआ है। यानी मैं कह सकता हूँ कि बी जो है वो 1/a है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाली इक्वेशन को भी आप अपने हिसाब से लिख लो। यानी हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर, ठीक है। ए भी दो रेसिप्रोकल चीजें हैं, मल्टीप्लाई होंगी तो 1 बन जाएंगी, +1 + 1/a²। फर्स्ट को हम ये लिख सकते हैं और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं a² - 1 + 1/a²। यानी हमें कैसे भी करके a² + 1/a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ये कैसे निकलेगा। अगर हमें a + 1/a पता लग जाए, मान लो कोई k, तो हम कहेंगे a² + 1/a² क्या हो जाएगा, k² - 2। ठीक, तो पहला काम अपना यही है। तो हम इस a और b को, यानी ये b जो हमारा 1/a है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। वहां से हमें a + 1/a मिल जाएगा। तो ऐड करो a + 1/a, तो इधर हो जाएगा √6 - 2 √6 + 2, और b की जगह पे है √6 + 2 और √6 - 2 √6 - 2। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये हो जाएगा √6 - 2 का स्क्वायर प्लस √6 + 2 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a + b a - b, यानी √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी √6 का 6 और 2 का 4, तो 6 में से 4 गया, नीचे आ गया 2, ठीक है। ऊपर वाले को आप कह सकते हो a - b का स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर। इसे आप कह सकते हो 2a² b² होता है ये, ठीक है ना, खोल के। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2a² यानी 6 का स्क्वायर, सिर्फ 6 होगा √6 का, और 2 का हो जाएगा 4, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। तो हमें पता लगा a + 1/a बराबर क्या आ गया हमारा, 10 आ गया। तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² + 1/a² हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 यानी 98। अब बस पुट कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 98 + 1 यानी 99, नीचे हो जाएगा 98 - 1 यानी 97। तो हमारा आंसर क्या होगा, 99/97, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक बोट 5 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में और 6 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, और टोटल टाइम लेती है 2 घंटे का। सेम बोट 15 किलोमीटर जाती है अगर अप स्ट्रीम में, 14 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम लेती है 5.5 घंटे का। हमें बताना है 32.4 किलोमीटर स्टिल वाटर में कितना टाइम लगने वाला है बोट को। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका देखा हुआ होगा। तो हम कह देते हैं बोट की स्पीड को x और करंट की स्पीड को y कह देते हैं। तो जब हम अप स्ट्रीम में जा रहे होंगे तो स्पीड बनेगी x - y, और डाउन स्ट्रीम में x + y, ठीक है। 5 किलोमीटर गए डाउन स्ट्रीम में x - y, प्लस 6 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम में x + y। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख रहे हैं तो टाइम आना चाहिए, टाइम कितना लगा 2 घंटे। सेम ऐसे ही 15 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम में x - y, और हम गए 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में x + y, बराबर कितना हो गया 5.5, 5.5। किसी भी एक को बराबर कर लो, तो 5 और 15 वाले को बराबर कर लेते हैं, ऊपर वाले को सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस करेंगे, पहले वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 18, 18 में से 14 गया 4x + y, ठीक है। और इधर हो जाएगा 6, 6 में से 5.5 गया तो आधा बचेगा। x + y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये 4 दूनी 8, ठीक है। अब x - y और फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पुट कर दो कहीं भी, पहले वाले में रख देते हैं। तो 5 अपॉन में x - y प्लस में 6/8 बराबर 2 हो गया। इसे काट के आप क्या लिख सकते हो, ये हो गया हमारा 0.75, ठीक है। वहां जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा
1.25 बच जाएगा बराबर 5 में x माइनस वाई। ठीक है, पॉइंट से नीचे 100 लगा दिया, 5 से काट दिया कितनी बारी में, 25 बारी में, 25 से काट दिया 4 बारी में, 4 इधर चला गया, x माइनस वाई उधर चला गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 12, यानी x बराबर 6 आ गया। हमें बोट की स्पीड मिल गई है और बोट की स्पीड का ही काम है, क्योंकि रुके हुए पानी के अंदर हमें बोट चलानी है। कितना, 32.4 किलोमीटर। तो आप कहोगे टाइम लगेगा 32.4 किलोमीटर और स्पीड क्या है 6, काट दो तो ये हो गया 6 पंजे 30, कितना बच गया 2, छोटा पड़ गया पॉइंट लगा लिया 24, और 6 चौक 24, तो टाइम कितना लग जाएगा 5.4 आवर्स। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 9 और ऐसे करते करते कॉस स्क्वायर 89 तक ऐड करना है। तो ऐसे जो आपको सीरीज में दिखे, तो यहाँ हम सिंपली क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और जितने पेयर बन रहे होंगे उसका आधा हमारा आंसर होगा। तो जैसे देखोगे आप कॉस स्क्वायर 1 जो है वो कॉस स्क्वायर 89 के साथ पेयर बना लेगा, क्योंकि चेंज करके लिखोगे तो आप इसे साइन स्क्वायर 1 लिख सकते हो। ठीक है, या आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है अगर ए और बी का सम क्या हो जाए 90 हो जाए। सेम ऐसा ही साइन के साथ भी होता है, यानी 189 के साथ पेयर बना लेगा, 585 के साथ पेयर बना लेगा। तो हम ये ढूंढ लेते हैं कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स लिखी हैं, उसका आधा कर देंगे तो उतने पेयर बनेंगे। एक पेयर से हमें क्या मिलेगा, एक बार 1 मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी वाली प्रॉपर्टी से। और इसके अंदर 45 का पेयर नहीं बनेगा तो उसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें नंबर कितने हैं, तो एपी के अकॉर्डिंग लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया 88, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 4 का, तो 4 से काट दिया कितना हो गया 22 जमा 1। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, आप कहोगे 23 टर्म्स है। ठीक है, 23 टर्म्स है, 22 के तो पेयर बन जाएंगे और एक कॉस स्क्वायर 45 अलग रह जाएगा। तो 22 पेयर में से तो वैल्यू आ जाएगी 11, 2 से 1 बनेगा। और कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू देखोगे तो कॉस 45 होता है 1/√2, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 11.5। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। आप सीधे यहाँ भी इसका हाफ कर सकते थे, यानी 23 का आधा भी 11.5 आता अपना आंसर। ठीक, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है 12 नंबर का एवरेज कितना है 47। ठीक, इनमें से पहले 5 का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है 45। अगर डेविएशन देखोगे तो आप कहोगे -2 का, -2 इंटू 5 करोगे तो यहाँ -10 का डेविएशन है। ठीक है, अगले जो 4 नंबर हैं उनका एवरेज है 52, तो आप डेविएशन कहोगे +5 का, +5 इंटू 4 करोगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर बच गए हमारे, देखो कौन कौन से, तो नंबर बच गए 10वां 11वां और 12वां। क्वेश्चन ने कहा कि जो हमारा 10वां नंबर है वो 11वें नंबर से 10 कम है और 10वां नंबर 12वें नंबर से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। तो सबसे छोटा है 12वां, इसे हम x कह देते हैं, तो 10वां नंबर हो जाएगा x जमा 5। ठीक है, और 11वां नंबर 10वें से भी 10 फालतू है तो ये हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, इन तीनों पे अभी आप कहोगे अगर इनका एवरेज निकालते तो इनका एवरेज आना चाहिए था 47 इंटू 3। ठीक, साथ में डेविएशन की एडजस्टमेंट होती तो डेविएशन देखोगे कितना है, तो डेविएशन है +10, यानी इन्हें 10 कम लाना पड़ेगा, तो यहाँ कर दो -10। ठीक है, यहाँ 10 ज़्यादा है तो ये तीन वैल्यू 10 कम लाई होंगी एवरेज से, तो भी इनका काम बन जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर का सम देख लो कितना हो जाएगा 3x जमा 20, ये हो जाएगा 47 से 141, -10 करोगे 131। ठीक है, 20 वहाँ जाके माइनस हो गया, ये बन गया 111 बराबर 3x। x बराबर क्या आ गया, 3 से काटोगे 37 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, 11वें और 12वें का एवरेज। 11वां नंबर है हमारा x प्लस 15 और 12वां नंबर है सिर्फ x। तो इसका एवरेज निकालोगे, अगर आप वैसे ही एवरेज निकाल दो तो एवरेज आएगा x जमा 7.5, x की वैल्यू कितनी है 37, तो 37 जमा 7.5, 37 और 7 44, 44.5 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन ए से स्टार्ट होती है और बी की तरफ जा रही है। ठीक है, और इस ट्रेन की स्पीड है 216 किलोमीटर पर आवर। 45 मिनट के बाद एक और ट्रेन बी से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है जिसकी
स्पीड है 15 और ये ए की तरफ आना शुरू कर देती है, पर कब? 45 मिनट के बाद। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 855 किलोमीटर। हमें बताना है कि दोनों ट्रेन ए से कितनी दूरी पे मिलने वाली है, यानी जहां पर मिलेंगी, मान लो ये कोई पॉइंट है, तो ये ए से कितना दूर है हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम दोनों ट्रेनों का जो चलने का टाइम होता है वो हम सेम बनाते हैं। तो सेम कैसे बनाएंगे? तो हम सेम बनाएंगे, पहले इसे 45 मिनट चला देंगे, तो 45 मिनट बाद हमारी ये जो ट्रेन 216 वाली है वो यहाँ आके खड़ी हो जाएगी। अब 45 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो ये सॉल्व कर लो। 216 इंटू 45/60 कर लेते हैं। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, ये 4 से काट दिए थे 54 बारी में, और 54 तिया हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, 5 तिया 15 और 1 16। 162 किलोमीटर तो ये चल चुकी होगी। बचे हुए डिस्टेंस को अब ये दोनों कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 855 में से बचा कितना है? तो आप कहोगे 855 माइनस 162, ये हो गया 3। 15 में से 6 गया 9, और 7 में से 1 गया 6। यानी अब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो सिर्फ कितना है? 693। इधर से ट्रेन की स्पीड है 216, उधर से ट्रेन की स्पीड है 215। अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड ऐड हो जाएंगी। डिस्टेंस कितना है? 693। स्पीड कितनी हो गई है? 231। यानी ये दोनों ट्रेनें अगर इससे काटोगे तो 23 तिया 69, 1 तिया 3, 3 घंटे बाद मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ से 3 घंटे बाद मिलने वाली है। तो बस सॉल्व कर लो 3 घंटे में। हमें जानना है ए से, तो ये ट्रेन 3 घंटे बाद कहाँ पहुंच गई होगी ये निकाल लेते हैं हम। तो 216 इंटू 3 करोगे तो 2 तिया 6 और 16 तिया 48। ये वाली ट्रेन 648 किलोमीटर चल चुकी होगी, और ये 15 तिया 45 चली होगी। ठीक, हमें जानना है ए से कितना दूर है। तो ए से कितना दूर है? ये वाला 648 और ये वाला 162 ऐड कर लो। तो 648 जमा 162, 8 2 10 का 1, 6 4 10 और 1 11, और 6 और 1 7 और 1 8। यानी ए से 810 किलोमीटर दूर बाद ये दोनों ट्रेनें मिलने वाली हैं। बात समझ आ रही है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, राम श्याम घनश्याम एक बिजनेस में प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 5 4 3 के रेशियो में। ठीक है, श्याम रिटायर हो रहा है और वो अपना 1/4 हिस्सा राम को देता है, बचा हुआ शेयर घनश्याम को देता है। हमें बताना है राम और घनश्याम में नया रेशो क्या होगा। तो पहले रेशो क्या था? 5 4 3। ठीक है, राम श्याम और घनश्याम में। अब इसमें से 4 में से 1/4 यानी 1 इसे दे दिया, और बचा हुआ 3 इसे दे दिया। तो अब देखोगे राम और घनश्याम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? राम के पास 6 शेयर होंगे और घनश्याम के पास भी 6 शेयर होंगे, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। दोनों में रेशो क्या होगा? 1:1। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, cos 6 प्लस sin 6 माइनस 1 tan स्क्वायर cot स्क्वायर प्लस टू अपॉन sec प्लस 10 sec माइनस 10 का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है बराबर 1/k-1 दिया है। तो हमें बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो इस क्वेश्चन को बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है हम इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कर दें। अब वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जिसपे हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अलग अलग रहें। जैसे हम 45 पुट करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम 45 पुट नहीं करेंगे, तो ये आप 30 या 60 में से कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं 60 पुट कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अब 60 रख के देखो क्या होगा। cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 की पावर 6 करनी है हमें, तो पहले 1/2 का क्यूब कर लो और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी हो जाएगा 1/64। प्लस में साइन 60 क्या होता है? √3/2। ठीक है, तो 2 का तो नीचे वाले का अभी भी 64 आएगा, पर √3 का पहले स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 का क्यूब कर लो तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, -1। साथ में देखोगे तो 60 पे 10 कितना होता है हमारा? √3। √3 का स्क्वायर होता है 3। कॉट कितना होता है? आप कहोगे 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3, जमा में 2, प्लस में 2, और नीचे देखो तो इसमें से आप ऐसा करो, सेक -10 वाला एक पार्ट अलग कर दो और दूसरे वाले को अलग से लिख लो। ठीक है, तो एक बार आप देखोगे सेक प्लस 10 सेक -10 सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर बना देंगे, यानी सीधे क्या बन जाएगा? वो 1। यानी हम इस पूरे पार्ट को तो हटा ही सकते हैं। नीचे क्या पड़ा है हमारे पास? सेक -10 इंटू कॉस थीटा। तो सेक में अगर आप 30 रखोगे, ठीक है, सेक में 30 रखोगे तो हो जाएगा 2, और 10 30 होता है √3। ठीक है, और कॉस 30 हो जाएगा 1/2। बात समझ आ रही है? एलसीएम ले लो यहाँ पे, 64 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64, ऊपर हो गया 27 और 1 28। 28 में से आपको क्या माइनस करना है? 64 इंटू में
ये देखो कितना हो गया, 3 का एलसीएम दे दो, 5 दिया 15 और एक 16/3 हो गया ये, और जमा में 2 लिखा हुआ है नीचे। आप सॉल्व करो तो इसे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं अभी, 2√3 इंटू 1/2 और बराबर में 1/k-1 दिया हुआ है। तो माइनस करोगे, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, और 5 में से 3 36 हो गया, बटे में 64 इंटू में 16/3, ये माइनस में है, ध्यान रखना, जमा में 2। तो इससे इसे काट दिया कितनी बारी में, 4 बारी में, 4 दिया 12 हो गया, 12 से कट गया कितनी बारी में, -3 बारी में, ठीक है। -3 जमा 2, ऊपर तो क्या आ गया -1, और नीचे जो था वो एज इट इज पड़ा हुआ है क्या, 2 माइनस √3 इंटू 1/2 बराबर किसके है, 1/k-1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसे इधर भेज दो, इसे इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, -k-1 बराबर, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1, और वो हो जाएगा -√3/2, ठीक। एक से एक कैंसिल, माइनस से माइनस काट दो, k बराबर क्या आ गया, √3/2। अब हमारा आंसर वो होगा जो 60 रखने पे क्या बना दे, √3/2। तो आपको पता है √3/2 60 किसकी वैल्यू होती है, साइन की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। बात समझ आ रही है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है हमें। तो मीडियन का हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीडियन बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। इस डेटा को लिख लेते हैं, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ठीक है। अगर आपको स्टेटिस्टिक्स के फॉर्मूला याद नहीं है तो उन्हें ढंग से याद कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी है 22, 18, 25, 15 और 20। हम सबसे पहले सी एफ निकालेंगे, सी एफ में ऐड करते चलते हैं। सबसे ऊपर आएगा 22, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 65, फिर हो जाएगा 80 और एंड में हो जाएगा 100, और यही 100 यहाँ पे भी लिखा होगा, ठीक है। तो n/2 सॉल्व कर लो, n/2 आ जाएगा 50, 50 को सी एफ में ढूंढो कि वो कहाँ तक की वैल्यू में कवर हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ तक की वैल्यू में 50 कवर होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में उसके सामने f होगा, जो हमारा क्लास इंटरवल है उसके अंदर छोटे वाले को हम l कह देंगे, और इसके जस्ट ऊपर जो सी एफ में वैल्यू मिलेगी उसे हम सी एफ कहते हैं। और h क्या है, दोनों के बीच का गैप, क्लास डिफरेंस कितना है, तो 200 और 250 के बीच में गैप कितने का है, 50 का। अब इन वैल्यूज को पुट करो, l कितना है 200, ठीक है, प्लस n/2 50 माइनस सी एफ कितना है 40, अपॉन में f कितना है 25 और h कितना निकाला हमने 50, ठीक है। ये मीडियन की वैल्यू है। तो 200 जमा में 50 से गया ये 2 बारी में, ठीक है, ये हो गया कितना 10, 10 इंटू 2 हो गया 20, 200 जमा 20 यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा 220, मीडियन की वैल्यू होगी 220, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन है, रजनीश ने 1500 रुपये बैंक से उधार लिए, ठीक है, वो इसे 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, और बैंक की तरफ से जो रेट है वो क्या है, 40% पर एनम। तो हमें हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, यानी सीआई की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीआई की इंस्टॉलमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें रेट का बहुत बड़ा रोल है। तो अब 40% को पहले लिख लो, 40% को आप क्या कहते हो, 2/5, ठीक है। अब ध्यान से सीखना, तो हम लिखेंगे इस तरफ प्रिंसिपल, इस तरफ इंस्टॉलमेंट। तो आप कहोगे पहले साल 5 रुपए पे आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 7 रुपए पहले साल, और अगले साल इसका स्क्वायर, अगर 2 साल का है, 3 साल का होता है तो तीसरे साल इसका क्यूब, 4 साल का होता है तो चौथे साल इसकी पावर 4। तो दूसरे साल हम देंगे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 49, ठीक है। पहले साल 5 के बदले 7 और अगले साल 5 के बदले 49। अब आप कहोगे इंस्टॉलमेंट तो बराबर जाती है, तो जो पहले साल गई है वही दूसरे साल जानी चाहिए, तो दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर कर लो, यानी ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। तो अब दोबारा इसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 35 49 और 25 49, ठीक है। ये साइड इंस्टॉलमेंट को दिखा रही है, राइट साइड, लेफ्ट साइड प्रिंसिपल को दिखा रही है। तो आप कहोगे प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है हमारा कितना, 60, और 60 के बदले हमने उधार कितना लिया था, 1500। तो 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1500 को। काट दोगे, 0 से 0, 6 से गया कितनी बारी में, 25 बारी में। तो एक यूनिट किसे दिखाएगी, 25 को। और हमें तो बताना है ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है, हम इंस्टॉलमेंट कितने की निकाल के बैठे हैं, 49 की। तो 49 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू 25 है, तो 49 इंटू 25 करना है। सॉल्व कर लो, 25 नेम 225 और 25 चौके 100, 5 का 5, 2 का 2, 2 का 2 और 1 का 1, यानी हमें इंस्टॉलमेंट कितने की बनानी पड़ेगी, 1225 की। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर होगा।
ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक मिक्सचर में ए बी सी जो है वो 13, 7 और 17 के रेशियो में है। एक और मिक्सचर के अंदर बी सी डी जो है वो 7, 8 और 5 के रेशियो में है। अगर दोनों मिक्सचर को सेम क्वांटिटी में मिक्स करके एक थर्ड मिक्सचर बनाया जाए तो हमें बताना है लिक्विड डी 1 किलो में कितना होगा। यानी अगर टोटल मिक्सचर 1 किलो का बनेगा तो उसमें डी की क्वांटिटी कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो आप कहोगे पहले वाले में तो डी है ही नहीं, हम कह रहे हैं हम दोनों में से कितना कितना ले रहे हैं, 1-1 किलो ले रहे हैं। यानी पहले वाले से भी हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 1 किलो, और दूसरे वाले से भी हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 1 किलो। ठीक है, तो पहले वाले में तो डी है ही नहीं, यहाँ तो कौन है, ए बी सी, और यहाँ कौन है, बी सी डी। तो पहले वाले में तो डी है ही नहीं, यानी पहले वाले में डी की क्वांटिटी है 0। और दूसरे वाले 1 किलो में अगर हम डी को ढूंढें तो हम कहेंगे डी कितना है, देखो 7, 8, 15, 15 और 5 20, यानी 5/20 ऑफ 1 किलो होगा। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व कर दो, ये 4 पे 4 से गया 250 पे। तो दूसरे वाले में कितना है, 250 ग्राम। ठीक, तो टोटल अब मिक्सचर देखो कितना बन गया, 1 किलो ऊपर से लिया, 1 किलो नीचे से, यानी हम कहेंगे 2 किलो मिक्सचर के अंदर जो डी है वो कितना है, 250 ग्राम। क्वेश्चन ने कहा है 1 किलो में ढूंढ के बताओ कितना है। तो हम अगर 2 को 1 किलो बनाएंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे 1 किलो के अंदर ये कितना बनेगा, 125 ग्राम्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन है, 650 बच्चों ने एक टेस्ट दिया जिसमें 47% बच्चों के नंबर जो हैं वो 81 से 100% के बीच में है, 23% बच्चों के नंबर 61 से 80% है, और रिमेनिंग बच्चों का जो परसेंटेज है वो क्या है, 41 से 60% के बीच में है। तो हमें बताना है 41 से 60% के बीच कितने लोग हैं। आसान क्वेश्चन है। तो देखो 47 यहाँ आ गए, 23 यहाँ आ गए, टोटल ये कितने हो गए, 70% बच्चे। तो बचे हुए 30% यहाँ होंगे, तो इसका 30% निकाल दो, 650 का 30%, 10 10 10 10, 65 दिया निकालना है, 65 दिया 195 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 195 स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आरव और दुर्गा किसी काम को साथ में मिलकर 33 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आरव और दुर्गा मिलकर काम को 33 डेज में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ 15 दिन काम किया, उसके बाद आरव ने काम छोड़ दिया और दुर्गा ने अकेले बचा हुआ काम कितने दिन किया, 30 दिन में कर दिया। तो हमें बताना है आरव अकेले सारा काम कितने टाइम में कर देगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप कहोगे कि 15 दिन तक तो काम हुआ है, यानी काम कितना पड़ा था, इतना काम था कि आरव और दुर्गा को अभी और 18 दिन लगते। बात ठीक है, और अब आरव तो जा चुका है, इसीलिए इस काम को अकेले दुर्गा को करने में कितने दिन लग गए, 30 दिन लग गए। बोलो कोई दिक्कत है तो, बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो गया 18A 18D और वहाँ से हो गया 30D। 18D वहाँ जाके माइनस हो जाओगे तो कहोगे 12D और 18A बराबर है। ए और डी का अगर हम रेशो निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 12/18, यानी 2/3। आरब 2 काम करता है, दुर्गा 3 काम करती है, यानी टोटल जब ये 7 काम करते होंगे तो कितना काम होता होगा उस टाइम पे, 5। आरब 2, दुर्गा 3, यानी टोटल काम है कितना, 33 × 5 है टोटल काम। ठीक है, अब करवाना किससे है, सिर्फ आरव से। आरव कितना काम करता है, आप कहोगे 2, तो आरव ये सारा काम करने में कितना टाइम लगा देगा, 33 × 5/2। सॉल्व कर लो, 33 पंजे कितना हो जाएगा, 33 पंजे 165 होता है, तो 165/2 डेज लगा देगा आरव अकेले काम को करने में। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक स्फेरिकल मेटलिक बॉल थी जिसे आप पिघलाकर कॉनिकल शेप की बुलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, यानी दोनों केसेस में वॉल्यूम बराबर होगा, सबसे पहली बात ये हमें समझ आनी चाहिए। आगे बोला गया जो बुलेट का रेडियस है वो 5 टाइम है बुलेट की हाइट के। ठीक है, और जो बुलेट का रेडियस है वो हाफ है मेटेलिक स्फेयर की रेडियस के। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ बुलेट्स बनने वाले हैं। तो आप कहोगे एक तरफ 4/3 पाई r³ आएगा मेटेलिक बॉल के हिसाब से, तो हाफ का रिलेशन है, तो हम कह देते हैं जो मेटेलिक बॉल की रेडियस है उसे हम 2 लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे 4/3 पाई 2 × 2 × 2, ये इसका वॉल्यूम होना चाहिए। सामने की तरफ आप कहोगे ये किसके बराबर होगा, 1/3 पाई r²h और इंटू n नंबर ऑफ जितनी भी बुलेट्स बनेंगी। तो r कितना है इसका आधा, तो हम r के लिख देते हैं 1 × 1,
और हाइट कितनी है इस 1 का भी 1/5, तो 1/5। और ऐसे करके कितनी बुलेट्स बनाई, हम कह रहे हैं हमने n बुलेट्स बना दी। तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर दिया। सॉल्व करो, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं कट रहा है, यहाँ n को छोड़ दो, 5 को भी उठाकर यहाँ ले आएंगे। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 इंटू 5 कितना होता है 160। ठीक है, तो हम कितनी बुलेट्स बनाने वाले हैं, 160 बुलेट्स बनाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का है, सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट की तरह ही काम करता है। ऑफ को भी हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखो 35/7 इंटू 3 माइनस, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 10 में से 7 गए हो गया 3, ठीक है। 25 में से 6 गया 19, 19 में से 3 गया 16, 16 पंजे 80, ये हो गया सीधे 80 जमा में 82, ठीक। तो यहाँ से तो हमें वैसे दिख रहा है +2 बचेगा, इसे और सॉल्व कर लो, ठीक है। 7 से गए 5 बारी में, 5 से 15, 15 और 2 17 अपना आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 नंबर, जो कि एक एपी के अंदर है, उनका सम कितना है 45, और उनमें बड़े और छोटे का अगर आप स्क्वायर ऐड करोगे तो क्या आता है 468। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो कभी भी आपको एपी में 3 नंबर लेट करने हो तो आप उन्हें ऐसे लेट करिए, a-d, a और a+d, ताकि सम करते टाइम सिर्फ a बचे। तो आप जब इन्हें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 3a, क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है 45, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 15। इससे हमें ये पता लग गया कि हमारा जो बीच वाला नंबर है वो तो क्या है 15 है, ठीक है। अब ये नंबर और ये नंबर मिलाकर स्क्वायर करने पे 468 बनाते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन ने कहा कि हमें लार्जेस्ट बताना है, अब यहाँ से ऑप्शन से काम कर लो। अब इस एपी के अंदर बीच वाला नंबर ही 15 है, तो लार्जेस्ट भी 15 हो नहीं सकता, एपी है, ठीक है। तो लार्जेस्ट इससे थोड़ा तो बड़ा ही होगा, 15 नहीं हो सकता, ठीक है। 16 से देखें तो अगर हम कहें कि ये 16 है, एक का डिफरेंस है, तो यहाँ 14 होना चाहिए, ठीक। तो 16 का स्क्वायर करते कितना आता है 256, 256, और 14 क्या आता है 144। तो 4 और 6 यानी एंड डिजिट क्या होनी चाहिए थी 0, यहाँ तो 8 लिखी है, तो यानी 16 वाला आंसर भी नहीं है। 18 वाले को चेक करोगे अगर, तो यहाँ अगर 18 है यानी 3 ज़्यादा है, तो ये वाला 3 कम होता, तो कितना होता 12। 18 का स्क्वायर होता 324, ठीक है, और 12 का कितना होता 144। इसे ऐड करोगे 4 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 468 बन रहा है, यानी अपना आंसर क्या होता ऑप्शन नंबर 3 18। बात समझ पा रहे हो, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, एक 4 डिजिट का नंबर है 273x, और ये किससे डिविजिबल है 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 12 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 4 और 3 की डिविजिबिलिटी को देखो, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, यानी ये 30 वाली सीरीज में से 4 में डिविजिबल क्या क्या है वो ढूंढ लो, तो आप कहोगे या तो ये 32 हो सकता है या तो ये 36 हो सकता है, ठीक है। अब 3 की डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं कि दोनों में से कौन सा बच रहा है 3 के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या बनेगा 7 2 9, और 3 ये तो पहले से ही कट रहा है, यानी लास्ट डिजिट अपने आप में ही 3 से कटनी चाहिए, तो 2 तो कटता नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या आ गई 6, ठीक। अब हमें जानना है y85 4z06, जो कि 11 से कट रहा है, तो 11 की डिविजिबिलिटी ऑड इवन पेयर पे काम करती है। तो यहाँ देखेंगे तो y जमा 5 जमा z जमा 6, तो हो गया 11 जमा में y जमा z। और इस तरफ देखोगे तो 8 4 12, 12 जमा 0 12। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, ऐसा कुछ भी आए तो ये डिविजिबिलिटी काम करेगी 11 की। तो अब यहाँ देखो, तो अभी तो आप देखोगे 11 माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा yz-1, ठीक है, yz-1, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए 22 आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए, ठीक। और y और जोड़ दोनों सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर है, तो 22 तो आ नहीं पाएगा, 22 के लिए इन्हें 23 बनना पड़ेगा, तो किसी एक को तो डबल डिजिट में आना ही पड़ेगा कम से कम, और दोनों सिंगल डिजिट हैं तो 22 आ नहीं सकता। ऐसे ही 0 भी नहीं आ सकता, 0 के लिए इन दोनों को मिलकर 1 बनना पड़ेगा, और दो कंप्लीट नंबर मिलकर 1 कैसे बनेंगे, ठीक है, दोनों ही जब 1 या 1 से बड़े हैं तो 1 भी नहीं हो सकता, तो हमें 11 ही बनाना पड़ेगा। अब इस पूरे को 11 बनाना है, इसके लिए y जमा जेड की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें 12 रखना पड़ेगा, तभी 12 माइनस 1 क्या बन पाएगा 11 बन पाएगा। तो हमें पता लगा x 6 है और y और z कितना है 12। क्वेश्चन ने पूछ लिया x जमा y जमा जेड की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे ये 6 है और ये दोनों मिलके 12 हैं,
तो एक्स वाई जेड का सम कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हर एक पर्सन को 4.5 किलो राइस देने के लिए कहा, किस रेट पे, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करता है, चोरी करता है, फॉल्स वेट का यूज करता है, ऐसा वेट जो 4.5 किलो की जगह सिर्फ कितना तौलता है, 3.75 kg। ठीक है, और अब यहाँ से वो जितनी भी चोरी कर रहा है, यानी आप कहोगे 4.5 किलो पे वो चोरी कितने की कर रहा है, तो 4.5 के बदले तौल कितना रहे, 3.75, यानी 0.75। 4.5 किलो पे 0.75 किलो की चोरी कर रहा है वो। अब इतनी चोरी वो हर बार करता है, और वो जो चोरी करके राशन इकट्ठा, चावल इकट्ठा कर रहा है हमारा, उसे वो ब्लैक मार्केट में बेचता है, किस रेट पे, डबल रेट पे, यानी 80 रुपए किलो पे। ठीक, उसने कहा गवर्नमेंट को कि मैं 2700 किलो मैंने चावल बांटा है। ठीक है, और जब वो पकड़ा गया तो उस पर फाइन लगाया गया 125% ऑफ वट ही अर्नड इन द ब्लैक मार्केट, यानी उसने चोरी करके जितना पैसा कमाया था उसका 125% उस पर फाइन लग गया। तो हमें बताना है वो फाइन का अमाउंट क्या है। तो आप कहोगे 4.5 किलो पे 0.75 kg की चोरी हो रही है, 1 किलो पे कितने की चोरी होती, तो आप कहोगे 0.75 kg डिवाइड बाई 4.5 kg। और 27 किलो पे कितना होता, तो आप कहोगे इंटू 2700 इंटू 2700। कोई दिक्कत है यहाँ से, नहीं। तो नीचे आ गई 2 जीरो, ऊपर चली गई 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 45 से कितनी बारी में कटेगा, तो आप कहोगे 45 से कट गया 6 बारी में। तो उसने टोटल चावल चुराया कितना है, 75 इंटू 6, और इसे अब बेचेगा कितने का, 80 रुपए का। तो इतना पैसा उसने कमाया होगा ब्लैक मार्केट से। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके ऊपर 125% का फाइन इम्पोज कर रही है। 125% का मतलब 5/4, यानी उसे फाइन कितना देना है, इस अमाउंट का 5/4। ठीक है ना, अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से गया है कितनी बारी में, 20 बारी में, 20 पंजे हो गया 100, 75 छिक करोगे तो 75 में 150, 150 दिया 450, तो ये हो गया 450 और 100 की 2 जीरो, यानी उस पर फाइन कितने का लगाया गया है, 45,000 रुपए का फाइन लगाया उस पर। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी रॉ मटेरियल बाय करती है 10,000 रुपए का, और उसे बनवाने के लिए 5,000 रुपए की लेबर और अदर एक्सपेंस कर देती है, यानी उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाती है, 15,000 रुपए। ठीक है, अब कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती है कितने में, 25,000 रुपए में। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटर इस पे 20% का मार्कअप लगा के आगे रिटेलर को बेच देता है। रिटेलर उस रेट पे 25% का मार्कअप लगा के आगे कस्टमर को बेच देता है। तो हमें बताना है ओवरऑल कितना प्रॉफिट बनाया किसने, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ने मिलाकर, यानी शुरू की कॉस्ट से लेकर एंड के सेलिंग प्राइस तक में कितना प्रॉफिट बना, हमें ये जानना है। तो हम कहेंगे 25,000 पे क्या किया गया, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर था उसने इस पे 20% कमाया। 20% के लिए हम क्या कहते हैं, 1/5, यानी 6 रुपए 5 के ऊपर। और जो हमारा रिटेलर था उसने 25% कमाया, यानी 4 रुपए 1 के ऊपर, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 5/4। इतना टोटल पैसा बनाया गया इस पे, यानी कस्टमर को ये आर्टिकल इतने का पड़ा। 5 से 5 काट दिया। ठीक है, इससे आप काट दो, ये हो गया 25 छः के 150, 150 बटे में 4, यानी ये हो गया 1.5 लाख बटे में 4। ठीक, इतने का ये आर्टिकल पड़ा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 4 से काटो तो 4 थिया 12, कितना बच गया, 3 30 बन गया, 7 बारी में लिख दिया, 2 20 बना, 5 बारी में लिखा, और डबल जीरो का डबल जीरो, यानी कस्टमर ने वो आर्टिकल कितने का खरीदा है, 37,500 का। कौन सा आर्टिकल, 15,000 वाला। कितना प्रॉफिट बनाया आपने, तो आप कहोगे 22,500 रुपये कमाए, इसके ऊपर 15,000 रुपये के ऊपर, और इंटू 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट आना चाहिए। ठीक है, 3 जीरो से 2 जीरो यहाँ की कैंसिल, 1 जीरो यहाँ की कैंसिल, 15 से ये इसका स्क्वायर है, 15 बारी में जाएगा, और वहाँ की जीरो पड़ी हुई है, यानी प्रॉफिट कितना बनाया गया है इसमें, 150%। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, बस ठीक है, मोड निकालना है हमें। हमें डाटा हुआ है, दिया हुआ है साइज ऑफ फैमिली और नंबर ऑफ फैमिली का। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब F1 क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में, ये हमारा F1 है, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2। ठीक है, और F1 के अंदर ही क्लास इंटरवल के अंदर छोटे वाले को आप L1 कह देते हो, और दोनों के बीच में जितने का गैप है उसे आप H कह रहे हो, यानी 2। बस इस चीज़ को पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 प्लस में 12 माइनस 8 अपॉन में 12 दूनी 24 माइनस 8 माइनस 6 गुणा में 2।
ठीक है, तो 6 जमा ये हो गया 4, 24 में से कितना गया 14, 10 हो गया, इंटू में 2 तो हो गया 4 दूनी 8, 8 और बटे में 10 था तो हो गया 0.8, जमा में 6, आंसर क्या हो जाएगा 6.8, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एबीसीडी में हमें रिलेशनशिप बताना है। अगर ये दो जो इक्वेशंस है हमारी, इनमें यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें इनमें तीन बातें पता होनी चाहिए। हमारी इक्वेशन को हम लिखते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो इसी को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक जगह कटती है। ठीक, अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन c1 और c2 बराबर ना हो, तो इसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर हो जाए, तो ये लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये लाइनें एक के ऊपर एक से ही निकलती हैं। ठीक है, इनमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, इस वाले की। तो हम रखेंगे x के कोफिशिएंट को ऊपर 4a, दूसरे x के कोफिशिएंट को नीचे 3c, नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट 3b, उधर से y का कोफिशिएंट 2d। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 8ad, इधर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 9bc, और बीच में साइन क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल का, बस इसे ढूंढ लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे लिखा हुआ है 8ad नॉट इक्वल टू 9bc, तो यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ए और बी दो लोग हैं जो पी और क्यू पॉइंट पे खड़े हैं, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, 48 मीटर हाई एक टावर है जिसके अपोजिट साइड पे दोनों खड़े हैं। तो ये हमारा टावर है, एक इस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है। ठीक, पी और क्यू पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, यहाँ ए खड़ा है, यहाँ बी खड़ा है। ठीक है, आगे बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है पी और क्यू पॉइंट का, इधर 30 है और इधर कितना है, इधर हमें दिया हुआ है 60, और टावर कितना है 48 का। ठीक, आगे बोला गया है ए वॉक करके टावर की तरफ जाता है इस तरफ, ठीक है, और बी वॉक करके टावर से दूर जाता है यानी इस तरफ। ठीक है, और ये पॉइंट क्या क्या है, तो ये पॉइंट है हमारा आर और ये पॉइंट है हमारा एस। ठीक, आगे बोला गया अब इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, उसी टावर का, वो इक्वल हो गया है 45 45। ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है। ठीक है, बात समझ आ रही है, अब देखना। तो अब हमें बताना है कि ए और बी के बीच में जितना पहले डिस्टेंस था और जितना अब डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बढ़ा है, घटा है, और कितनी वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। देखो पहले वाला इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो चलो सॉल्व करते हैं। तो आप कहोगे ये 48 है, ठीक है ना। 48 के हिसाब से अगर आप देखोगे 60 के अकॉर्डिंग अगर हम इसे लिखें, तो यहाँ अगर हम √3 लिखेंगे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, एक इतने हिस्से में। और अगर 30 के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक होगा तो इतना हिस्सा √3 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाता, 3। तो आप कहोगे ए और बी के बीच में 4 का डिस्टेंस है और √3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 48 को। √3 रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को, यानी एक यूनिट दिखाएगी 48/√3 को। और आप क्या जानने में इंटरेस्टेड हो, 4 यूनिट। तो ए और बी का डिस्टेंस यानी जो पी क्यू है शुरू में, वो कितना है हमारा, इससे इसे काट दो तो बन जाएगा 16√3, और 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो जाएगा 64√3। शुरू में ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना था, 64√3। अब क्या हुआ देखो, अब देखना ध्यान से। तो अब हुआ हमारा, ये आ गया इस पॉइंट पे और ये आ गया इस पॉइंट पे, और एंगल हो गए दोनों 45। ठीक है, और ये क्या है, 90 है। अब 45 के हिसाब से आप देखोगे तो ये भी 45 होगा, तो ये साइड और ये साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 48, और ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, कहोगे ये साइड और ये पूरी साइड भी बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 48। ए और बी के बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये वाला 48 जमा ये वाला 48, यानी आर और एस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 96।
हमें बताना है कि पहले डिस्टेंस ज़्यादा था या अब डिस्टेंस ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ठीक, तो आप कहोगे दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो हम कहेंगे 64√3 पहले था और अब कितना है, 96। ठीक, तो 64√3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 1.73 इंटू 64 करोगे, 4×3 = 12। ठीक है, 17×4 = 68 और 69 इंटू में 3×6 = 18, 17×6 = 102, 102 और 103 हो गया ये, तो हो गया 2, 9, 8, 17, 10, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 110.72 माइनस में 96, तो 0.72 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और 110 में से 96 माइनस करो कितना हो जाएगा, 14। तो पहले डिस्टेंस ज़्यादा था, अब डिस्टेंस कम है, तो आप कहोगे उनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है। कितने से डिक्रीज हुआ है, 14.72 मीटर से। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगले क्वेश्चन पे आए, देखो बोला गया है कि लेंथ ऑफ बेस जो है एक ट्रायंगल का वो 5/7 है पैरेललोग्राम के। ठीक है, और एरिया जो है वो दोनों का ही सेम है। तो हमें बताना है दोनों की हाइट में, ट्रायंगल की हाइट और पैरेललोग्राम की हाइट में क्या रेशो रहेगा। ठीक है, तो आप कहोगे एक तरफ कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये किसका एरिया होगा, ट्रायंगल का, और दूसरी तरफ सिर्फ बेस इंटू हाइट किसका एरिया होगा, कहोगे आप किसका, पैरेललोग्राम का। ये दोनों बराबर है। बोला गया है ट्रायंगल का जो बेस है वो पैरेललोग्राम के बेस का 5/7 है, यानी अगर पैरेललोग्राम का बेस 7 है तो उस टाइम पे ट्रायंगल का बेस सिर्फ कितना है, 5। और हमें एच और एच का रेशो निकालना है, तो एच के अपॉन में एच को छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों को इधर उधर फेंक दो, तो 2 वहाँ जाके हो जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 5। ट्रायंगल की एच दिखाएगी 14 को उस टाइम पे, पैरेललोग्राम की एच किसे दिखा रही होगी, 5 को। आंसर क्या हो जाएगा, 14/5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए, देखो अगला क्वेश्चन है, एक सेल्स पर्सन है जो किसी ऑब्जेक्ट को मार्क प्राइस से 5 रुपए कम में बेचता है और 5% कमीशन कमाता है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को बी 15 रुपए कम में बेचता है मार्क प्राइस से और वो 15% कमीशन कमाता है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ कमीशन अगर अर्न करते हैं तो वो मार्क प्राइस क्या है। तो हमने कहा मार्क प्राइस एक्स है। ए कैसे बेच रहा है, एक्स माइनस 5 पे 5% कमा के, ये उसकी कमीशन है। और बी के लिए होगी तो एक्स माइनस 15 पे 15% उसकी कमीशन है, और ये दोनों कमीशन बराबर है, तो 0000 तो वैसे ही गई, ये गया 1 पे, ये गया 3 पे। सॉल्व कर लोगे, x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 45। ठीक है, 45 इधर आ गया तो बन गया 40, x उधर चला गया तो बन गया 2x, 2x की वैल्यू हो गई 40, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, यानी उस आर्टिकल पे मार्क प्राइस क्या लगा होगा, 20 रुपए का। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, जी सेंट्रॉइड है एक ट्रायंगल पी क्यू आर का। ठीक है, आगे बोला गया है पी ए और आर सी की जो लेंथ है वो 45 और 60 है और वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन कौन, पी ए और आर सी दोनों मीडियन है, मीडियन है तो सेंट्रॉइड से होकर गुजरती होंगी। ठीक है, पी ए और आर सी। आगे बोला गया दोनों एक दूसरे को 90 पे काटती हैं, ये एंगल 90 है, तो हमें पी आर की वैल्यू बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि मीडियन जो है वो ग्रेविटी सेंटर से 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला जहाँ से स्टार्ट होता है मीडियन वो 2, और जिस तरफ साइड पे खत्म कर रहे होते हैं वहाँ 1। तो पहला मीडियन पी ए 45 है, इधर 30 होगा, इधर 15 हो जाएगा। ठीक है, और आर सी 60 है, इधर 40 हो जाएगा और इधर 20 हो जाएगा। अब यहाँ एक ट्रेंगल देखो, राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है जिसमें आपको 30-40 पता है पी और बी पे, तो एच पे क्या आ जाएगा, आप कहोगे एच पे क्या आना चाहिए, 50, 3, 4, 5 की, क्योंकि ट्रिपलेट होती है। पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग लग रहा है मुझे, तो मैं इसका सॉल्यूशन जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, ये जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसे फिलहाल स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होगा हाफ ईयरली, सिंपल इंटरेस्ट एनुअली दिया हुआ है, और दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितने का आया, 200 रुपये का। जो इंटरेस्ट रेट है दोनों केसेस में वो कितना है, 20% है, तो हमें बताना है कि वो अमाउंट क्या रहा होगा, यानी वो प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है 20% पे, यानी रेट कितना हो जाएगा 10%, और टाइम हो जाएगा 2 साल। तो 10% को 2 साल अगर हम कंबाइंड करें तो हम कहेंगे 10 + 10 + 10 × 100 करके, यानी वो हो जाएगा 10 जमा 1 करके 21% हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट। और सिंपल इंटरेस्ट वाला
20%, तो आप कहोगे दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 1% का। वो 1% किसके बराबर है, 200 के। आपको पूरा 100 ढूंढना है, तो 200 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप 100 को ढूंढ रहे हो, तो हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 20,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, श्रुति किसी कैंडी स्टोर पे जाती है, 29 कैंडी ले आके आती है वो, अलग अलग कलर की। ठीक है, आगे वो एक कैंडी ड्रॉ करती है और हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ना ही क्या हो रेड हो, ना ही क्या हो ऑरेंज हो। तो रेड ऑरेंज हटा देंगे, बाकी सबको इंक्लूड कर लेंगे। तो देखो रेड और ऑरेंज कितनी है, रेड 6 है, ऑरेंज कितनी है 13, टोटल हो गई 19, 29 में से 19 तो लेनी ही नहीं है, यानी फेवरेबल कितनी है 10, टोटल कितनी है 29। आंसर क्या हो जाएगा, रेड और ऑरेंज ना आने का 10/29, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, का एक एंगल 60 हो सकता है या नहीं। तो स्केलन ऐसा होता है जिसके तीनों एंगल अलग अलग हो, तो हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। देखो एक एंगल में 60 बना दो, उसके बाद भी इन दो को मिलाकर 120 बनाना है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बस अलग अलग बनाना है, यही तो स्केलन की कंडीशन है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा आइसोसेलेस होगा। तो इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, और आइसोसेलेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इक्विलेटरल में भी ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ऐसा हमेशा होगा, यानी आइसोसेलेस बड़ा सर्कल है और उसका एक पार्ट है कौन, इक्विलेटरल, यानी जो इक्विलेटरल होगा वो आइसोसेलेस तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस है तो इस टाइम पे ये इक्विलेटरल है। तो सेकंड भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि एक ट्रायंगल आपको बनाना है अलग अलग एंगलों से, और उसका सबसे बड़ा एंगल 60 होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं, देखो अगर मैं कहता हूँ सबसे बड़ा एंगल 60 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका सम 180 बनाना है, यानी बचे दो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 120, और दोनों ही नंबर अब 60 से छोटे लेने हैं। तो 60 से छोटे दो नंबर ऐड करके 120 बनाना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो तीसरे वाला क्या है, रॉन्ग है। चौथा बोला गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन सिमेट्री होती है। 3 लाइन सिमेट्री का मतलब क्या है, देखो कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं इसे किसी भी वर्टेक्स से काटूं तो ये दो बराबर चीजों में ही कटेगा। तीन ऐसे वर्टेक्स हमारे पास हैं, यानी तीन अलग अलग तरीकों से मैं इसे बराबर बराबर काट सकता हूँ। जैसे अगर कोई पूछे आइसोसेलेस में क्या होगी, तो हम कहेंगे वहां पे 1 लाइन सिमेट्री है सिर्फ, ये और ये बराबर है, अगर मैं ऐसे काटूं तो ही दो इक्वल फिगर बनेंगी, जैसे ही मैंने इस तरह से काटा तो ये इक्वल फिगर्स नहीं बनेंगी। तो ये बात भी ठीक है, यानी अपने करेक्ट कौन कौन है, पहला दूसरा और चौथा। देखो कौन कौन है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 है ऐसा, पहला दूसरा और चौथा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, बिल गेट्स, इलन मस्क और अंबानी जी एंटर करते हैं पार्टनरशिप के अंदर 7/2, 4/3 और 6/5 की पार्टनरशिप लेके। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, देखो 2, 3 और 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रेशो ठीक हो जाएगा। तो ये रेशो क्या बन जाएगा, 2 से काटा 15 बारी में, 15 से तो 105, 4 से काटा, 3 से काटा हमने 10 बारी में तो हो गया 40, और 5 से काटा 6 बारी में हो गया 36। तो ये रेशो आ गया किसका किसका, बिल गेट्स, एलन मस्क और अंबानी जी का। आगे बोला गया 4 महीने के बाद बिल गेट्स अपना हिस्सा 50% से बढ़ा देता है, तो 4 महीने तक तो यही रखता है। 4 महीने के बाद 50% ज़्यादा ले आता है, यानी 150% हो जाता है उसका हिस्सा, तो मैं 3/2 लिख लेता हूँ। 3/2 ऑफ 105 कितने टाइम के लिए, बचे 8 महीनों के लिए, और इन लोगों का पैसा 12 के 12 महीने ऐसे ही लगा है। टोटल प्रॉफिट अगर 21,600 हुआ है तो हमें बताना है एलन मस्क का शेयर क्या है। सिंपल है, सॉल्व करते हैं, सबको 4 से काट लो, 4 से गया एक बारी में, 4 से गया दो बारी में, 4 से गया तीन बारी में, और 4 से गया तीन बारी में, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 105 नीचे 105 इंटू 3, टोटल जाएगा 105 इंटू 4, यानी ये तो हो गया 420, 40 दिया 120, और 36 दिया 108। ठीक है, सबको काट लेते हैं, किससे काट लें, सबको काट लेते हैं, चलो 12 से। तो 12 से गया, ये 12 दिया 36, कितना बच गया 6, 12 पंजे 60, 35 हो गया, ये गया 10 बारी में, और ये तो 9 बारी में गया। तो रेशो हो गया 35/10/9। ऐड करोगे 35 और 10 45, 45 9 54, 54 को क्या कह रहा है क्वेश्चन, 216। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 से काट दो, 54 से गया 4 बारी में, एक यूनिट कितना हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, और हमें क्या जानना है, एलन मस्क यानी 10 यूनिट की वैल्यू जाननी है, एक जीरो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगा लो। तो एलन मस्क का शेयर कितना हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, एम एन ए कॉर्ड है माइनर सेगमेंट के अंदर, ध्यान से देखना, ये एक सर्कल है, एम एन ए कॉर्ड है। ठीक है, आगे बोला गया ओ इसका सेंटर है,
ठीक। के एक पॉइंट है माइनर आर्क पे। आगे बोला गया है क्या, देखो, एम और एन से टेंजेंट निकलती हैं, एम और एन से दो ऐसे टेंजेंट निकलती हैं, जो कि कहाँ पॉइंट पे कटती हैं, जी पॉइंट पे कटती हैं। एम के एन, एम के एन, अगर ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ है 132, तो हमें जानना है एम जी एन, यानी ये एंगल हमें जानना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कुछ चीज़ें जोड़ लेते हैं, इसे हमने सेंटर पे जोड़ दिया और इसी लाइन को हमने सरकमफ्रेंस पे भी जोड़ दिया। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। पहले इस पॉइंट को मान लो मैं कह देता हूँ एक्स। तो एक्स और के और एम और एन ये सभी साइक्लिक बना रहे हैं। तो के और एक्स का जो सम है वो 180 होना चाहिए। अगर यहाँ 132 है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 48। ठीक है ना। अगर ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा, डबल होना चाहिए, 96। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल 90 होगा टेंजेंट की वजह से, ये एंगल भी 90 होगा टेंजेंट की वजह से। तो ये 96 जमा 90 जमा 90 जमा जी मिलकर 360 बनाना चाहिए। इन दोनों का 180 हटा दो, 96 इधर है तो 180 पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे 84 आना चाहिए। बात समझ आ रही है। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बस यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। एग्जाम सेंटर्स अलॉट हो चुके हैं, मेंस के एग्जाम डेट भी आ गई है। कुछ लोगों के सेंटर काफ़ी दूर पड़े हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सफिशिएंट टाइम लेके जाइएगा ताकि आप इजीली एग्जाम सेंटर पे पहुंच पाएँ। अपनी किसी लापरवाही की वजह से एग्ज़ाम ना छूटे, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और अभी फ़िलहाल जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए। मैथ्स के अंदर जितने फॉर्मूले आप रिवाइज कर सकते हैं, जितनी टाइप्स आपने पढ़ी हैं, उन सबको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, बाकी वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।